युवा भाजपा नेता अमित साहू के नेतृत्व में एसएसडब्ल्यू नहर की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर बीके 62, बीके 67 के किसान मौजूद रहे, तो वहीं ज्ञापन से पूर्व नवस्थापित जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार का गुलदस्ता देकर स्वागत सत्कार किया व शुभकामनाएं प्रेषित की गई। बता दें कि शेरेका हेड से बहलोल नगर तक जाने वाली एसएसडब्ल्यू नहर की सफाई लंबे समय से नहीं हुई है। इसको लेकर आज जो ज्ञापन सौंपा गया है, और बता दें कि ज्ञापन में जो लिखा है, शेरेका हेड से बहलोल नगर तक जाने वाली एसएसडब्ल्यू नहर में कृषि भूमि में सिंचाई करते हैं, सैकड़ों किसान हैं, हजारों किसान हैं, लेकिन इस नहर की गत 3-4 वर्षों से सफाई नहीं की गई है, ऐसा ज्ञापन में लिखा है, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त नहर मिट्टी से भर गई है और मिट्टी के भर जाने से नहर के अंदर बड़े बड़े पौधे उग गए हैं, जिस कारण नहर बंद हो चुकी है और साथ ही क्षेत्र के लोगों को पीने योग्य पानी भी अंतिम छोर तक नहीं पहुंच रहा है। इस नहर में अत्यधिक मिट्टी व पेड़ उग जाने के कारण नहर में अधिक दबाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप नहर बार बार टूट जाती है। और इसी सब समस्याओं को लेकर जो भाजपा के युवा नेता अमित साहू हैं, उनके नेतृत्व में किसानों ने ज्ञापन सौंपे हैं और इसमें कुछ वीडियो भी वायरल जो मीडिया को यहाँ उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें जो नहरों की स्थिति भी दिखाई गई है और किसानों की पीड़ा भी बताई गई है। और साथ ही ज्ञापन तो सौंपा ही है, साथ में 15 दिन में अगर सफाई नहीं होती तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो सिंचाई विभाग है वो चेतता है और इसकी सफाई करवाता है। और बता दें कि सिंचाई विभाग पर के अधिकारियों पर भी यहाँ पे गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जो वर्तमान विधायक हैं विनोद चौधरी कांग्रेस के, उन पर भी यहाँ पे सफाई नहीं करवाने के आरोप लगवाए गए हैं, अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं। और दयाराम गुदारा हैं सरपंच, उनका कहना है कि जो वर्तमान विधायक हैं वो किसानों की सुध नहीं ले रहे हैं, केवल नाम के विधायक हैं। ये देखिए सरपंच साहब, ये अभी हम जहाँ खड़े हैं ये कौन सा मौका है? ये पीछे तो 3 एसएसडब्ल्यू है। अच्छा, पीछे की तरफ आगे देखो, आप उधर देखो, ये देखिए। और मैं हम जो आपको दिखाना चाहते हैं, ये इसकी हालात देखो नहर के। ये इसके ये लाइनिंग के अंदर वाली साइड में है सर। ये लाइनिंग के ये जो आप पेड़ देख रहे हो, ये देखो, ये किक्कर का पेड़ है और ये देखो लाइनिंग के अंदर वाली साइड में है। और ये 1-2 दिनों में इतना बड़ा नहीं हो गया। इसके हालात देखिए आप, ये देखिए लाइनिंग के अंदर वाली साइड में सारा। आगे 4 और 5 का मौका आएगा। और ये देखो, ये टालियां खड़ी हैं, ये कोई 1-2 दिन में इतनी बड़ी होने वाली नहीं है। ये देखिए आप, इसकी सफाई की व्यवस्था देखिए, ये लाइनिंग के अंदर वाली साइड में है और ये लगातार नहर को क्षतिग्रस्त कर रही है। अब आगे मैं आपको लेके चलता हूँ आगे के हालात। एसएसडब्ल्यू से आगे के किसानों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये आपका नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से ये गवर्नमेंट का खुद का फार्म का मौका है। सभी किसान भाई जागरूक होने से ही फायदा मिलेगा। ये हालात देखो नहर के, ये क्या हालात है। और ये दबाव की वजह से ये मौका पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है आगे पानी। और ये नहर यहाँ से पूरी तरह खिंड चुकी है। क्यों खिंडी है? क्योंकि आगे दबाव इतना है, ब्लॉकेज है कि पानी आगे निकल नहीं पाता और पीछे इतना दबाव रहता है कि उसकी वजह से यहाँ के मौके भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ये एक नई चीज इसी हालात में नहर चल रही है। देखो ऐसे हालात में हमारी नहर चल रही है। यहाँ पर पहुँचो, ये मौका देखना जरूरी है। ये एसएसडब्ल्यू नहर का 11 एसएसडब्ल्यू फार्म का मौका है और आज 15 नवंबर 2022 को हम आपको ये वीडियो बनाकर दिखाएंगे। हाईवे से चलते ही पहला मौका यहीं आएगा, पटड़ी की साइड। हाईवे से चलते ही पहला मौका यहीं आएगा, पटड़ी की साइड। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इससे दूसरा मौका जो पड़ता है वो 10 एसएसडब्ल्यू का, उसके अंदर फट्टे और डंडे फंसा रखे हैं, पानी इतना ज्यादा है उसमें। हमारे आगे के काश्तकार क्या करते हैं, टूप लगाने या पानी चोरी करने से मजबूर हो जाते हैं, भी चोरी करनी पड़ेगी।
और चोरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो मोगों में लठ और भट्टे बसाए जा रहे हैं। साथियों 19 SSW पहुंच चुके हैं और अभी हालात देख लो, यहाँ के हालात भी वैसे ही हैं। ये देखिए बकायदा पूरी तरह से पेड़ उगे हुए हैं लाइनिंग के अंदर, और ये देखिए आप मिट्टी जमा हुई यहाँ है। के किसान भाई है, इनसे पूछो आप। भाजी की ना थोड़ा महेंद्र सिंह है मेरा नाम। महेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह जी की हालात है नहर दे एदी किते सफाई हुई है? बिल्कुल ही माड़े हालात जी, पुछो ना, कोई हाल नहीं करता। किन्ना चਿਰ हो गया नहीं सफाई हुई? बहुत टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया। मुड़ के पता सोरी किन्ने टुट्टी फुट्टी सब हौला ही हाल आ, टुट्टी ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਹਾਲ ਦਾ ਹਾਲ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਸੋਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੀਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਵੀ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ। ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਹਾਂ ਚਲੋ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। हमारे जो कलेक्टर साहब हैं, सबसे पहले तो शिकायत से पहले हम लोगों ने उनका हनुमानगढ़ में स्वागत किया। किसानों का एक बहुत ही सेंसिटिव इशू था SSW नहर के बारे में। हमारी विधानसभा के लगभग जो 15-16 पंचायतें इस नहर से प्रभावित हैं और इस नहर की हालत बहुत ज़्यादा दयनीय है। जो फार्म में मोगे हैं, वन क्षेत्र में के जो मोगे हैं, वो पानी के ओवरलोड की वजह से टूट के ओवरफ्लो के फार्म में पानी जा रहा है। टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, किसान परेशान है। बार बार नहर टूट रही है, उसमें सिल्ट और पेड़ पौधे इतने ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं कि वहाँ नहर एक खाड़े का रूप धारण कर रही है। और जैसे ही पानी इसमें अपनी कैपेसिटी के मुताबिक तो चल ही नहीं रहा, उससे अगर 20-30% कम भी पानी अगर चलाते हैं तो नहर को इतना ज़्यादा खतरा है कि उसमें से पानी सीपेज होता है और नहर टूटने का डर रहता है। उस वजह से फिर डिपार्टमेंट उस नहर को आधा कर देता है और आगे किसान मर जाते हैं। 2-3 बार नहर टूट चुकी है। ये गेहूं के बिजाई का पीक टाइम है। सरसों के जो फसल है उसको पानी लगाने का समय है, दोबारा पानी लगाने का समय है, और गेहूं की जो बिजाई है उसको किसान गेहूं की बिजाई कर रहे हैं। और अगर जिस तरह से पीछे नरमे की फसल बर्बाद हुई थी, अगर यही सिस्टम रहा तो निश्चित तौर पे किसान की कणक और सरसों की फसल भी बर्बाद होगी। पर आज हम लोग जब कलेक्टर साहब से मिले तो उन्होंने बड़े ढंग से हमारी बात सुनी और इस समस्या के समाधान करने का प्रयास किया। हम लोगों ने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि अगर कहीं कोई टेक्निकल इशू नहीं आता, आप लोगों के पास फंड की कमी है, तो हम MP साहब से पैसे दिलवाने के लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर और तैयार हैं। इसके अलावा अगर फिर भी डिपार्टमेंट की नींद नहीं उठती है, प्रशासन की नींद नहीं उठती है, तो निश्चित तौर पे किसान परेशान हुआ, अंत में कहीं ना कहीं कोई कठोर कदम ना उठाए, ये हम लोगों ने प्रशासन से आग्रह किया। और कलेक्टर साहब ने बड़ा सकारात्मक रुख अपनाते हुए आज इनकी मीटिंग है, उसमें ये बात इस समस्या के समाधान के बारे में ढंग से हम लोग उन्होंने कहा कि विचार विमर्श करेंगे। और निश्चित तौर पे हमें उम्मीद है कि कलेक्टर साहब हमारी इस बात को ध्यान में रखते हुए इस नहर की जो सफाई की समस्या है उसका हल करने का प्रयास करेंगे। और अगर सफाई हो जाती है तो निश्चित तौर पे नहर में पानी आएगा। कि हमारे पहले भी MLA साहब थे, उन्होंने नहर को पक्की बनवाई, और अब जो हमारे MLA साहब जो बने हुए हैं उन्होंने काम कराना तो दूर की बात है, उसमें जो मिट्टी झाड़ सिल्ट वगैरह है वो नहीं निकलाई है। मिट्टी और झाड़ बोझे ज़्यादा होने के कारण पीछे के जो मोगे है उसमें ओवरफ्लो पानी चल रहा है। 1-2 मोगे तो टूटे हुए हैं, बराबर से नहर के बराबर टूट कर ओवरफ्लो हमारा पानी जो आगे टेल का पानी है हमारे हक का, वो पानी पीछे चल रहा है। इसलिए हम हाँ जी SSW ने डॉक्टर साहब के टाइम पे ये समस्या कभी देखने को ही नहीं मिली, और आज इतने परेशान हैं। नहर और खाड़े बनने तो दूर की बात है, उसके अंदर जो मिट्टी और झाड़ बोझे जो उगे हुए हैं इतने ज़्यादा है
कि अभी पानी भी नहीं चल पा रहा है ठीक ढंग से। 2-3 बार नहर टूट चुकी है। कलेक्टर साहब ने जो आप बातचीत की है, क्या संतुष्ट है उससे? कलेक्टर साहब से हम वैसे संतुष्ट हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भी इसकी ढंग तरीके से कोई साफ सफाई करवाएंगे। क्या नाम आपका? पूर्व सरपंच दयाराम गोदारा, ग्राम पंचायत 30 SW।